हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो उसका नाम है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। सो गाइस, देखते हैं हम। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा मेमोरी हायरार्की। इंट्रोडक्शन टू मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की का इंट्रोडक्शन क्या है, ये देखो। सबसे पहले हमारा ये हायरार्की होती है, एक हायरार्की बनी हुई है। ये क्या है? रजिस्टर, ये कैशे, ये मेन मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर हमारा एकदम सीपीयू से अटैच होता है, सीपीयू से अटैच होता है। इसका साइज बिल्कुल स्मॉल होता है, बिल्कुल स्मॉल साइज होता है। तो इसका सबसे छोटा साइज होता है, फिर थोड़ा बड़ा साइज इसका होता है। कैशे भी एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी छोटी होती है, बट एज कम्पेयर टू रजिस्टर थोड़ी बड़ी होती है। फिर ये बड़ी होती है, फिर ये सबसे बड़ी होती है। अब ये सेकेंडरी मेमोरी की जो हम बात करें, वो क्या हो जाती है हमारी? वो हो जाती है हमारी ये, जैसे पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गई, जो भी हम बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हैं, जो भी हम आउटपुट सोर्स लगा रहे हैं बाहर से इनपुट आउटपुट के तौर पे, वो हमारी कौन सी हो जाती है? जैसे कि ये चिप हो गई, तो ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज हो जाती है। ठीक है। और फिर देखो मेन मेमोरी, मेन मेमोरी हमारी ये हो गई रैम रोम, ये आप सब पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है। कैशे जो होता है, कैशे एक हमारी स्मॉल मेमोरी होती है। रजिस्टर जो होता है वो हमारी कल सीपीयू से ही इनबिल्ट होती है, उसके साथ ही लगी हुई होती है। ठीक है। तो अब देखो, अब ये रजिस्टर जो है, ये कैशे जो है, ये कैशे हमारी बहुत महंगी है, तो हर कोई कैशे को नहीं खरीद सकता। तो क्योंकि कैशे क्या है? हमारी कॉस्टली है। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? हमारी चीपेस्ट। अब देखो, तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो तो हमारी कम हो रही है। जो सेकेंडरी मेमोरी है, जो आजकल हमारी पेन ड्राइव आ रही है, वो हमारी सस्ते रेट में मिल जाती है हमारे को। ठीक है। एज कम्पेयर टू कैशे, कैशे को लगाएंगे तो वो हमारे को महंगी पड़ेगी। ठीक है। तो हम इसके सस्ते रेट में मिल जाती है। मगर मगर क्या करती है? ये एक्सेस टाइम ज़्यादा होता है, मतलब हम किसी भी चीज़ को एक्सेस करता है, मेमोरी को एक्सेस करता है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लेता है। और जो हमारी कैशे है वो एकदम काम कर देती है। ठीक है। अब फिर जो हमारी कैपेबिलिटी है, मतलब जिसमें जो हम सामान रख सकते हैं, क्वांटिटी रख सकते हैं, वो ज़्यादा हम इसमें रख सकते हैं। आपको पता है पेन ड्राइव आती है कितनी 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 जीबी की आती है? 64 GB, 128 GB। उसमें हम कितना भी डाटा रख सकते हैं। इसकी कैपेबिलिटी जो है वो तो ज़्यादा होती है किसकी? हमारी सेकेंडरी मेमोरी की। और इसकी कम होती है। मगर हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सी मेमोरी को यूज़ करें। ठीक है। तो अब ये देखो, जैसे कि ये एग्जांपल है, ये हमारे पास लाठी है, ये 303 है, ये AK-47 है। अब कहाँ पर बंदा कौन सी यूज़ करेगा? पुलिस वाला, मान लो सामने वाला बंदूक लेकर के बैठा है, पुलिस वाला लाठी लेकर के बैठा है, तो लाठी कुछ काम आएगी उस टाइम? उसको भी पुलिस वो लेकर के बैठनी पड़ेगी क्या? पिस्तौल ही। ठीक है। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे को क्या चीज़ यूज़ करनी है। ठीक है। अब ये आ गया, जैसे ये अभी है साइकिल, कार, एयरबस। अब इसमें बंदा कौन सा कब यूज़ करेगा? अभी इसको आसपास जाना है तो साइकिल का यूज़ कर लेगा, थोड़ा दूर जाना है तो कार का, और मान लो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, तो भैया एयरप्लेन का यूज़ करेगा, किसका यूज़ करेगा? तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी जो हमारी मेमोरी है वो भी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारे को कौन सी यूज़ करनी है। अब ये देखो, अब ये देखो, ये क्या है? ये क्या है? ये हम है पीपल्स। सबसे पहले लोग क्या करते हैं? वो जाते हैं शोरूम। शोरूम के बाद कहाँ जाते हैं? शोरूम में सामान नहीं मिला तो वो बंदा कहाँ से लेगा? गोडाउन से। गोडाउन में सामान नहीं मिला, कार नहीं मिली जो सी हमारे को चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? फिर फैक्ट्री में जाएगा। और सबसे पहले बंदा जाता है हमारा शोरूम पे। ठीक है। ये आप रिलेट कर पा रहे होंगे। सबसे पहले बंदा जाता है शोरूम पे, शोरूम पे देखता है, शोरूम पे जो भी लेटेस्ट मॉडल होते हैं, जो भी लगता है उन्हें बिकने वाले मॉडल हैं, तो वो हमारे यहाँ पर रहते हैं। और जो हमारे थोड़े आउटडेटेड हो जाते हैं वो यहाँ रहते हैं। और जहाँ यहाँ पर हमारे सब कुछ ही रहते हैं फैक्ट्री में। ठीक है। तो बंदा यहाँ पर आया, बंदा यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद क्या गया? यहाँ पर नहीं मिली तो यहाँ से ली, यहाँ नहीं मिली तो यहाँ से ली। ठीक है। अब ये क्या है? ये आप सोच रहे होंगे क्या लिया क्या नहीं लिया, ये क्यों दिखा रहा है भैया? अब इससे आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेमोरी, कैशे वैशे सब। देखो, ये जो हो गया, ये हो गया सीपीयू। सीपीयू सबसे पहले कहाँ जाता है? सीपीयू जो जब सबसे पहले सर्च करता है वो करता है कैशे के अंदर। कैशे के अंदर मतलब शोरूम के अंदर। शोरूम में नहीं मिलता तो वो मेन मेमोरी के पास जाता है। मेन मेमोरी में नहीं मिलता तो वो सेकेंडरी मेमोरी के पास जाता है। कहीं ना कहीं तो हमारे को डाटा मिल जाता है, जहाँ मिल जाता है वहीं से हमारा काम हो जाता है। अब मान लो डाटा हमारे को मिल रहा है सेकेंडरी मेमोरी पे, तो सेकेंडरी मेमोरी पे मिल रहा है डाटा हमारे को, तो वो हमारे को कहाँ भेजना पड़ेगा? मेन मेमोरी में या कैशे में भेजना पड़ेगा? वो डाटा हमारे को भेजना पड़ेगा। सबसे पहले हम इस डायग्राम को रिलेट कर देते हैं। ये हो गया हमारा सीपीयू, ये जो हमने वो देखे थे लड़का लड़की जो पीछे बने हुए थे कपल्स, तो वो क्या है? लोग। तो वो लोग क्या होगा? सबसे पहले किसके पास जाएंगे? शोरूम पे जाएंगे। शोरूम पे नहीं मिला तो फिर उसके बाद किस पे जाएंगे? फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद मेन मेमोरी पे, मतलब कि गोडाउन पे। गोडाउन पे भी नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे? वो फैक्ट्री पे जाएंगे।
तो सबसे पहले सीपीयू को डाटा यहाँ नहीं मिला तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं मिला तो यहाँ जाएगा। ये सीधा हमारा एग्जांपल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, ये पीपल्स हैं। पीपल सबसे पहले हमारे शोरूम पे जाएंगे, शोरूम के बाद हमारे कहाँ जाएंगे, गोडाउन पे जाएंगे, गोडाउन में नहीं मिला तो हमारा फैक्ट्री पे जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो ऐसे होने के बाद अब सबसे पहले जो हमारी ये है सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में क्या है हमारे पास, अब मैं ये देखो सीपीयू से जो अटैच है वो हमारी मेन मेमोरी होती है। ये होता है हमारा किसका पार्ट, इसका पार्ट होता है ये हमारा कंप्यूटर का जो आता है पार्ट, वो हमारा ये होता है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट में आ जाता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी एक्स्ट्रा में कैसे आ जाती है, क्योंकि हम बाहर से लगाते हैं, हम पेन ड्राइव देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, बाहर से लगाते हैं तो ये एक्स्ट्रा पार्ट में आ जाती है। तो हम सीपीयू यहाँ तक नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक में बहुत साइज का डिफरेंस हो जाता है। सीपीयू यहाँ तक नहीं जाता, ये पहले यहाँ पर लोड करवाता है, फिर यहाँ पर लोड करवाता है और फिर अपने पास पहुँचाता है। जिससे कि अब जैसे जो भी हमारी फैक्ट्री में नई कार आई है, मान लो कोई रूम में जाएगा, वो वहाँ नहीं जाएगा यहाँ पर फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में जो भी लेटेस्ट मॉडल आएगा वो सबसे पहले हमारे यहाँ भेजा जाएगा। डिमांड के हिसाब से देखा जाएगा कहाँ पर जाना है और फिर हमारे को वो पहले भेज दिया जाएगा। तो अब यही है हमारा लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस आता है हमारे पास। ये सारे वही चीजें लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई है। अभी आता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस क्या है, अब यही जुगाड़ बनाया गया है इसमें कि हमारे को जो सामान भेजना है, जो भी हमारे को जरूरत है, उसको सेकेंडरी मेमोरी से हमारे को मेन मेमोरी में भेजा जाए और कैशे में भेजा जाए, जिससे कि हमारे को जब भी नीड हो तो एकदम हमारा यूज में आ जाए। तो हमारे को पता रहता है। अब ये आ गया स्पेशल लोकेलिटी। स्पेशल लोकेलिटी में क्या है, इसके आसपास का, मान लो इसी के आसपास का हमारे को जो भी इसमें डाटा है वो हमारे को यूज पड़ेगा, हमारे को पता है कि हमारे को वो यूज पढ़ सकता है, तो उसको हम भेज देंगे पहले मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से फिर हमारा कैशे पे आ जाएगा और कैशे से डायरेक्ट यूज हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट इसका रहता है। और दूसरा फिर आता है हमारे पास टेम्पोरल मेमोरी। टेम्पोरल मेमोरी जो हमारे को जो भी नीड होती है डाटा की, वो हम पहले भेज देते हैं मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से कैशे पे भेज देते हैं, क्योंकि हमारे को पता है जो रनिंग टाइम पे, टी फॉर टेम्पोरल, टी फॉर टाइम, रनिंग टाइम पर जो हमारा यूज हो रहा है डाटा, हमारे को पता है वही आगे फ्यूचर में भी यूज होगा। तो उस डाटा को हम पहले से ही भेज देते हैं, क्योंकि आज हमारे को पता है कि आज हमारा क्या चल रहा है, आज हमारा कुछ भी चल रहा है तो कल भी वो ही चलने की गारंटी है। क्योंकि आगे ऐसा होता है कि जो अभी हमारा चल रहा है वो अभी चलता रहेगा, जो ट्रेंडिंग में चीज आ रही है, जो रील अभी चल रही है वही अभी ट्रेंडिंग में चलती रहेगी। तो ऐसे होता है। तो पहले जो चल रहा है तो हमने वो भेज दिया यहाँ पर भेजने के बाद उसे यूज में ले लिया। तो ऐसे यहाँ पर होता है, सेम जो कार आ रही है हमारी यूज की, वो आगे भेज दी, आगे भेजने के बाद यूज में ले ली। तो ये टेम्पोरल लोकेलिटी हो गई। तो आई होप गाइस आज का आपको समझ में आया हो जो भी बताया हो। आज की वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। बोल तो दिया मैंने, बनाई मैंने पूरी। क्या दर्द हो रहा है उन्हें, मेरे को नहीं लगता अच्छी बनी होगी। पेन चलाने का और होता है ना, मजा आया। उसमें चलेगा, तेज लेट हो तब चलेगा, मजा नहीं आएगा ना मालूम। क्यों झुकना पड़ेगा, या तो कहते हैं स्टूल हो इतना लंबा तो वहां पर सीधा लिख दो ऐसे हो जाएगा। एक ऊपर एक